हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सारे बखैर होंगे। वेलकम बैक टू क्रिप्टो इन्फिनिटी चैनल। मैं आपका भाई अमीन। ठीक है, चले सबसे पहले यूजुअली डेली की तरह मार्केट की अपडेट करते हैं और कुछ बातें कल जा बजा मैं आप लोगों के आगे अपडेट्स वगैरह ग्रुप में मैं पोस्ट करते रहता हूँ, ताकि आप लोगों की जो साइकोलॉजिकल हो, या क्योंकि मैं ऑलरेडी कहता हूँ कि 20% टेक्निकल और 80% साइकोलॉजिकल होती है। और मार्केट में कॉल सिग्नल्स अपडेट वगैरह सारी की सारी चीज़ें आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने है ना, कॉपी पेस्ट है। सिग्नल्स वगैरह किस अंदाज से हिट जाती है और जो बात मैं करता हूँ ना, उसके ऊपर कायम भी रहता हूँ और यहाँ पे देख लें उसका रिजल्ट भी आपके सामने ही पेश कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं BTC के 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। और आके मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ये टाइम फ्रेम चेक करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइम फ्रेम से। यहाँ पे टाइम फ्रेम चेक करें, जैसे पहली नज़र में आपको क्या लगेगा, हाँ भाई 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डबल बॉटम बना है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ से एक बहुत बड़ा डबल बॉटम मार्केट एक कंसोलिडेशन पे इसमें चल रही है। एकदम चॉपीनेस है मार्केट में। लेकिन ये चॉपीनेस किसके लिए है? क्या ये इंट्राडे वालों के लिए या पोजिशनल ट्रेडर जिसे आप कहते हैं स्विंग ट्रेडर, उनके लिए? भाई ये उनके लिए है। ठीक है, अगर वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए चॉपिंगनेस है। अगर आप इंट्राडे हो या इन्वेस्टर ट्रेडर हो उनके लिए चॉपिंगनेस है। अगर आप इंट्राडे हो तो आपके लिए चॉपीनेस नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ना, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाए, यहाँ पे देख लें डबल बॉटम। अभी डबल बॉटम का इसका सक्सेसफुल नहीं हुआ। कब तक इसका सक्सेसफुल नहीं होगा? 26,668.92, जब तक इसको तोड़ के ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ न जाए। कब तक ये वैल्यूबल रहेगी? ये महीने के 31 तक। ठीक है, 31 अगस्त तक वैल्यूबल रहेगी। उसके बाद सारा का सारा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे साल का इफेक्ट पड़ता है उसी अंदाज से मंथ का भी इफेक्ट पड़ता है, उसी अंदाज से फ्रेश वीक का भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें नहीं बताता कोई बंदा। आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोग को अक्सर बंदे बताते होंगे। क्या कर लेंगे भाई, पहले अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तब जाके 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें। ठीक है, वो भी आप हफ्ता 2 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। ठीक है, उस बीच में ये चॉपीनेस में मैं तकरीबन 10 ट्रेड मार के निकल जाऊंगा। ठीक है, हाई लिवरेज के साथ बताता हूँ। ऐसे नहीं कि खाली हवाई बातें कर दूं या फायरिंग कर दूं, ऐसे नहीं है। ठीक है, और कल मैंने एक पोस्ट किया था कि ये हफ्ता आप खाली मेरे रिजल्ट्स को चेक करें, आपको खुद समझ में आ जाएगा किस अंदाज से मैं ट्रेड्स करवाता हूँ। और उसके पीछे ऐसे भी नहीं कि एकदम हाई रिस्क पे रखता हूँ, उसके पीछे पोर्टफोलियो किस अंदाज से मैनेज करना है। अब उसके पीछे फिर आपको पोजीशन कौन सी है, विद द ट्रेंड है या अगेंस्ट द ट्रेंड है, ये सारी चीजें होती है। किसी में आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, किसी में आपको एवरेजिंग करनी पड़ती है, ये सारी चीजें हैं। चलो खैर, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चॉपीनेस। उसके बाद आते हैं अपन 1 एच पे। ठीक है, 1 एच पे भी है। अब आपको क्या नजर आएगा पहली नजर में ना भाई, यहाँ पे देखने। ठीक है, स्ट्रक्चर को देखें। स्ट्रक्चर को देखने के बाद अब आप लोगों के लिए ये नजर आएगा 1 एच पे भी भाई क्या मूवमेंट है। मार्केट में तो मूवमेंट नहीं है। आपको पता है कल मैंने एक शॉर्ट की एंट्री दी थी और लेट नाइट मैंने लॉन्ग की एंट्री दी थी, दोनों सक्सेसफुल गई है। आ जाए बताता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि 2 चार्ट होने चाहिए। एक चार्ट आपको मार्केट के बारे बड़े लार्जर टाइम फ्रेम पे आपको बताया जाता है। और यूजुअली मैं कहता हूँ कि जब भी आप मार्केट में बैठे तो क्या क्या चीज़ देखनी है। सबसे पहले आपको लार्जर टाइम फ्रेम पे देखना है, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना है, समझना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना है, उसके मूवमेंट को देख के वैल्यू निकालना है। कल की वैल्यू कुछ इस तरफ आ रही थी, आज की वैल्यू कुछ अलग है। अगर इंट्राडे के हिसाब से अगर इसकी बात करूं मैं, बाइंग वैल्यू इसके ऊपर ज़्यादा आ रही है। अगर ऑर्डर्स को देखेंगे 26,000 टू 80.66, इसके ऊपर जाके एक दफ़ा आए, इसके रिटेस्टिंग पे हो सकता है यहाँ से इसके ऊपर से मार्केट काफ़ी तेज़ी के साथ अपसाइड की तरफ जाएगी। ठीक है, अब उसको भी मैं बताऊंगा क्यों अपसाइड की तरफ जाएगी, याद रखें। ठीक है, चले चलते चलते मैं वो सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा। यहाँ पे देखें, ये जो आपको 26,252.20, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है लार्जर टाइम फ्रेम पे। 1 2 3 4 7 8 दफ़ा इसने कर दिया। और याद रखें, और एक ट्रिकी पॉइंट देता हूँ मैं, कभी भी ना इवन नंबर्स पे ये ब्रेकआउट नहीं होगा। कभी भी इवन नंबर्स पे ब्रेकआउट नहीं होगा, ऑड नंबर्स पे ब्रेकआउट होगा, तो ये याद रखें। और जिस हिसाब से मार्केट अभी चल रही है, मेरे ख्याल से ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे अगर बात करें ना, इसके ऊपर अगर मार्केट चलेगी जाएगी, वैल्यूम आ जाएगा, वैल्यूम आने के बाद ये ऊपर की तरफ जाएगी, या मार्केट यहाँ से डाउन हो जाएगी, इसके नीचे सेल की पोजीशन इसके नीचे तेजी के साथ बन सकती है। ये तो मैंने डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से निकाल के बता दिया। यहाँ पे एक रेंज बाउंड में चल रही है मार्केट, इस रेंज बाउंड के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए ना, इंट्राडे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कल यहाँ से मैंने शॉर्ट की पोजीशन दिया था। ठीक है, जाके चेक कर लें, कल यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन और हाई लिवरेज के साथ दिया था, स्टॉप लॉस के साथ दिया था। ठीक है, मार्केट में देखें रिजल्ट।
उसके बाद कल रात में मैंने यहाँ से बताया था कि यहाँ से मिल जाए तो ले लेना भाई, काफ़ी रात हो रही थी इसलिए मैंने खुद आपको मना कर दिया था कि भाई काफ़ी रात है, अगर फिर उतनी रात में मोनिटाइज कौन करेगा, कौन इसको मॉनिटर करते बैठेगा, तो क्योंकि रात के 2-2:30 बजे मिल रही थी। फिर यहाँ से देखें इस चॉपीनेस मार्केट के अंदर भी जाके मैं आप लोगों को पोजीशन दे रहा हूँ, तो आप समझिए कि मेरी टेक्निकल, अल्लाह का शुक्र है, टेक्निकल एनालिसिस कितना परफेक्ट है और किस अंदाज से मेरी ट्रेडिंग चलती है गई। ठीक है, ये हो गया बीटीसी में आपको आज के मार्केट के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे देखें ना 26,280 60.66 25,838.79 ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप चेक करेंगे सेम यही चीज मैंने यहाँ पे डाला, लेकिन यहाँ पे आपको इक्वेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको देखना उस चार्ट पे एंट्री एंड एग्जिट इस चार्ट पे लेनी है। ठीक है, कहाँ से अब कौन सी पोजीशन लेनी है, आपको ट्रेंड रिवर्सल वाली ट्रेड लेनी है या विथ ट्रेंड लेनी है, ये फिर मैं आपको बताऊंगा, वो मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ता है। अब आते हैं अपन बात करते हैं सीधे सीधे इथेरियम की। इथेरियम में क्या चल रहा है भाई, सबसे पहले आ जाए 4H पे, 4H पे आके यहाँ पे चेक करते हैं। अब इथेरियम पे देखिएगा कल ट्रिपल बॉटम बन रहा था, यहाँ पे एक इसने ड्रैगन फ्लाई बनाया ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक सपोर्ट है इसका जो 1649.68 लार्जर टाइम फ्रेम पे, इसको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है मार्केट। यहाँ पे देखिए मार्केट लगातार इसके ऊपर से बाउंस बैक प्ले करने की कोशिश कर रही है, बाउंस बैक प्ले करने की। अब इसको बाउंस बैक प्ले करने की क्यों कह रहा हूँ, मार्केट तो तोड़ के नीचे आ रही है लेकिन दोबारा अंदर चले गए, मार्केट तो तोड़ के नीचे आ रही है दोबारा, और ये कहाँ पे टाइम फ्रेम देखें, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, 1 आवर के नहीं, 1 आवर पे भी ले जाऊँ, 1H पे ये हिसाब है भाई। यहाँ पे देखिए मार्केट बस अब इस कंसोलिडेशन में भी आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं है। आपको टाइम फ्रेम जो है, आप अगर आप इंट्राडे करते हैं, कल यहाँ से ट्रिपल बॉटम बन रहा था, कल मैं मॉर्निंग में मैं आप लोगों को कोशिश किया था एक, लेकिन उसमें मैं लेट हो चुका था कि यहाँ से एक जब ये पंप आया था ना, मैं कोशिश कर रहा था कि यहाँ से आपको एक हाईली लिवरेज वाली ट्रेड दूँ, उसके बाद एक शॉर्ट की पोजीशन मिली थी लेकिन फिर उसको छोड़ दिया। ठीक है, खैर अल्लाह खैर करे। अब आज के दिन की अगर मैं बात करूँ ना, आज के दिन की अगर मैं बात करूँ, जिस अंदाज से मार्केट का मूवमेंट है इस चॉपीनेस को देखते हुए, अब याद रखिए ना भाई, अभी कभी भी मार्केट को देखते हो ना, एक 30 मिनट्स ये टाइम फ्रेम पे चेक करें, किस टाइम फ्रेम पे चेक करना है ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख ले। अब यहाँ से थोड़ा सा गौर करें ना, आपको क्या समझ में आ रहा है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट एक, तो फिर इतने हिस्से पे आपको गौर करना है, बस इतने वाले हिस्से पे आपको गौर करना है। इसके वैल्यूम्स के हिसाब से 1670.65 के ऊपर मार्केट अप, यहाँ से आपको सेलिंग प्रेशर आएगा, बाइंग प्रेशर आएगा, हो सकता है मार्केट तेजी के साथ ऊपर आए विद अ ट्रेंड, क्योंकि ये जो वाली ट्रेंड है ना, ये वाली ट्रेंड में पावर आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगी। नहीं, जिस अंदाज से यहाँ पे मार्केट नीचे जा रही है, तो फिर ये वाली ट्रेंड को देखा जाएगा, इस वाली ट्रेंड के हिसाब से ये निकली है 1635.51। ठीक है, इसके नीचे इसके रीटेस्टिंग, इसको टच कर ले, इसके रीटेस्टिंग पे अपन कहीं एंट्री लेंगे, तो फिर यहाँ से फिर आपको इस वाले इसमें दम नजर आ जाएगा आपको, और ये नीचे की तरफ। लेकिन शर्त ये है कि बस इसको टच करके ही आ जाए तो नहीं, इसके लिए कुछ वैल्यूम्स वगैरह देखना पड़ता है उस मार्केट की। अगर मैं बात करूँ क्या बोलते हैं इथेरियम में, ठीक है जी, इथेरियम की अगर बात करूँ फिल वक्त तो ये सिचुएशन है, और साथ ही साथ जाते जाते रूने वगैरह कॉइन्स को भी मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ। रूने अब यहाँ पे ना आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें, एक ट्रेडर को क्या चाहिए होता है सपोर्ट, आप ये वैल्यू को लेके कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू में अभी कैलकुलेशन करनी है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखें, ये आपके सामने रख रहा हूँ, अभी क्या जहन नशी कर लें, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस किस अंदाज से वर्कआउट कर रही है ये भी चेक कर लें। ठीक है, उसके बाद इस वैल्यूज को मत देखें, अभी मैं आपको फिर ये वैल्यूज निकाल के फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्या क्या होती है मार्केट। वैल्यूज को देख लें, सपोर्ट रेजिस्टेंस को बिल्ड कर लें, इंट्राडे के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस जहां जहां मैंने लाइन ड्रॉ किया है, और जिसके एक है डॉटेड लाइन, एक है सॉलिड लाइन, आप इसको ही अगर फॉलो करेंगे तो आपको एंट्री एग्जिट काफी आसानी से हो जाएगी। XRP हो गया, BNB कॉइन हो गया, अब किसी भी कॉइन में ले लेना, किसी भी कॉइन में ले ले, फिर इसका वैल्यू वगैरह निकालना पड़ता है। अभी सिर्फ मैंने 2 ही कॉइन के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ 1-2 कॉइन ही बस है आपके लिए एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए। आपको मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था ROI, ठीक है, ROI कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है, और किस अंदाज से आपको ट्रेड लेना है, कितने पोर्टफोलियो के आपके पोर्टफोलियो में से कितने परसेंटेज को आपको रिस्क में लगाना है, और उसमें से किस अंदाज से आपको ट्रेड और सिग्नल्स को लेकर दबा के पैसा बना सकते हो।
ठीक है। उम्मीद है आज की अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। आपको अपडेट अगर आपको अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कुछ सवाल या डाउट वगैरह है तो आप बेफिक्र होकर मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर थोड़ा शेयर कर देंगे तो मेहरबानी हो जाएगी भाई। ठीक है, हम तो ट्रेडर हैं, हम तो ऐसे ही कमाते हैं, हमारे तो ना चैनल मोनेटाइजेशन है ना कुछ है। ठीक है, हम अपनी ट्रेडिंग करके कमाते हैं, तो बाकी किसी और की हेल्प हो जाएगी भाई। ठीक है।